हेलो गाइस, अगर आप लोग सोलो लेवलिंग के फ़ैन हो तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक सिमिलर स्टोरी जिसका नाम है आई एम दी ओनली वन। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग का स्टोरी शुरू होता है अप्रैल 2032 से। नेशनल वैलकरी स्कूल ये एक टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाला स्कूल रहता है जहाँ पर सुपर हीरोज़ का एजुकेशन और ट्रेनिंग होता है। और यहाँ पर सोलो लेवलिंग जैसा ए से ई तक सबका रैंक डिसाइड होता है और एस सबसे ऊपर रहता है। तो हम लोगों का स्टोरी शुरू होता है स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम से, जहाँ पर जो भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उनको एक पोर्टल में जाना पड़ता है और वहाँ पर मॉन्स्टर्स को हराना पड़ता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स इस एग्ज़ाम को शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग का शॉर्ट कट होता है और बच्चों लोग को ऊपर दिखाया जाता है जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम लोग का जैसे ही एग्ज़ाम चालू होता है लाइव ब्रॉडकास्ट भी चालू रहता है और सब कमेंट भी करते हैं कि ये साल के सब बच्चे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग के गॉब्लिन्स दिखाया जाता है जो कि उस पोर्टल के अंदर रहते हैं। सारे बच्चे गॉब्लिन्स को एक-एक करके मारने लगते हैं और सबको इम्प्रेस करने लगते हैं। वैसे ही ऑनलाइन चलते रहता है सब कुछ, क्योंकि ये पब्लिक ओन्ड है तो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट होता रहता है इंटरनेट पे। उसमें से 2 लड़की बहुत ज़्यादा अच्छा अपना पावर का प्रदर्शन करती है और सबको इम्प्रेस करती है और ऑनलाइन उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा बातें होता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सब कि कोई सुपर हीरो स्कूल में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है इस साल। पर हम लोग का जब सी मेन कैरेक्टर का ऊपर कैमरा आता है तो दिखता है कि वो एक गॉब्लिन के ऊपर भाग के जा रहा है उसको अटैक करने ज़ोर से। पर जैसे ही वो क्लोज़ पहुँचता है गॉब्लिन एक डंडा उसको मारता है सर पे और वो नीचे गिर जाता है। सब कोई कमेंट में लिखते रहता है कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, क्या चल रहा है, ये इतना वीक क्यों है। पर हम लोग का मेन कैरेक्टर डंडा उठाता है। जैसे ही वो डंडा उठाता है उसको ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसका सूट में एक पॉपअप आता है कि कैन नॉट इक्विप वेपन। अब उसका क्या सूट में प्रॉब्लम रहता है वो हम लोग को आगे स्टोरी में पता चलेगा। पर अभी फ़िलहाल उसके सामने प्रॉब्लम रहता है कि गॉब्लिन उसके सामने खड़ा हुआ है डंडा लेके और वो उसको मार नहीं सकता। तो उसके पास एक आइडिया आता है कि अपना सूट को अनडन करता है और वो एक लकड़ी उठा के गॉब्लिन को मारता है और वहाँ से वो बच जाता है। उसके बाद शॉर्ट कट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है हम लोग का हीरो पास हो चुका है और उसका क्लास ई है, क्योंकि वो सबसे ख़राब प्रदर्शन किया अपना पावर का और उसके पास ऑलमोस्ट कोई पावर नहीं था और वो मरने का हालत में था। और जो लड़की हम लोगों को दिखाया गया था सबसे अच्छा शो ऑफ कर रही थी अपना पावर का, वो लोग को क्लास ए मिला है। और हम लोग का मेन कैरेक्टर का नाम यहाँ पर हम लोग को पता चलता है जो कि है असाई हिनाटा। अब असाई हिनाटा के सामने नया स्कूल लाइफ चालू होने रहता है, पर अब हम लोग को उस वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर, ये एग्ज़ाम, ये सुपर हीरोज़ क्यों अर्थ पे हम लोग का हो रहा है, ऐसा क्यों हम लोग को करना पड़ रहा है, कुछ रीज़न होगा तभी ना। तो उसके बाद हम लोग को बताया जाए कि वर्ल्डली वॉर होता है जहाँ पर मॉन्स्टर आते हैं इस पोर्टल से अर्थ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए और सुपर हीरोज़ होते हैं जो उनको प्रेडिक्ट करते हैं। उसके लिए वो स्कूल्स बनाया गया है और सुपर हीरो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, उनके पास होली रेलिक्स नाम का चीज़ रहता है जो कि उनका सोल से मैनिफेस्ट होकर वेपन का रूप लेता है। और हम लोग जो मेन कैरेक्टर रहता है उनके फादर जो रहते हैं वो भी एक सुपर हीरो रहते हैं। उसका पास्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग को दिखाया जाता है और होली रेलिक्स का मतलब बताया जाता है। उसके बाद हम लोग का शॉर्ट कट होता है और पास्ट के बारे में जो हम लोग का मेन कैरेक्टर है उसका डीप में जाता है कि जब उसके पापा उसको बचा रहे थे जब अटैक हुआ था अर्थ पे, तो उसमें वो लोग मर जाते हैं। और हिनाटा और सुजुकू हिनाटा की दोस्त रहती है जो कि उसके पापा के दोस्त की बेटी रहती है, तो उसको बोलते हैं लेके भाग जाओ यहाँ से ताकि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सको और स्ट्रॉन्ग बनो फ्यूचर में, ताकि दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं और उनके फादर लोग वहाँ पर मर जाते हैं फंस के। फिर आगे हम लोग का कहानी प्रोग्रेस करता है। हम लोग का असाई हिनाटा दिखाया जाता है कि बारिश हो रहा है, तूफ़ान आ रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अपना पावरफुल बनने का कोशिश कर रहा है, फाइट्स का प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद शॉर्ट कट होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जहाँ पर हिनाटा नीचे पड़ा हुआ है और एक बंदा उसके ऊपर हंस रहा है जिसका नाम है तकायू। और हम लोग को ये दिखाया जाता है कि क्लास में वो उसको परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है, मारा हुआ है। हम लोग का हिनाटा नीचे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मिल्क गिरा रहा है और उसको ऑर्डर चाह रहा है कि उसके लिए फ़ूड लेके आओ। और ये सब वो बुली हो रहा है क्लास में क्योंकि उसका सबसे रैंक कम है और वो वीक है सबसे ज़्यादा क्लास में। और पूरा स्कूल में ऑलमोस्ट अभी वो वीक पोजीशन में चल रहा है। उसके बाद शॉर्ट कट होता है और हम लोग को दिखाते हैं सुजुकू जो कि हिनाटा की चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है, पर अभी कुछ वैसा वो लोग का रिलेशन रहा नहीं है। वो लोग आपस में बात नहीं करते, क्रॉस करते हैं पर बिना बात किए पार हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों का फ्लैशबैक में बताता है कि यही वो शिजुकू है जिसको लेके हिनाटा वहाँ से निकला था और उसके पापा उसको बोले थे कि उसको प्रोटेक्ट करने। उसके बाद हम लोगों का शॉर्ट कट होता है। उसके बाद हिनाटा वापस आता है लेके
जो भी उसको बोला गया था ब्रेड व्रेड तकायू के ऑर्डर के हिसाब से जब लेके आता है तो उसके ऊपर शूज़ फेंकता है तकायू और बोलता है तुमको इतना लेट क्यों हुआ। फिर वो जैसे ही अपने क्लास तरफ मुड़ता है तो सब उसके बारे में बात करते रहते हैं कि ई क्लास में होने के बाद भी ये सबसे लोएस्ट और वीकेस्ट है हम लोग से। उसके बाद जो दो लड़की का शॉट्स हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बात करते हैं कि तकायू इतना हेट क्यों करता है हिनाटा को, क्योंकि एक लड़की उसमें से बोलती है कि क्योंकि हिनाटा की वजह से तकायू क्लास ई में आया, नहीं तो वो क्लास सी में जाता। क्योंकि जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा था तो हिनाटा बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट था, शॉट्स खाने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा था, इसीलिए तकायू भी क्लास ई में आ गया उसकी वजह से। इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल मानता है उसको और उसको बुली करता है और मारते रहता है हमेशा, और हिनाटा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो वीक है। उसके बाद जो उसके साथ खड़ा रहता है उसको वो मना करता है तकायू को कि मत मारो उसका ब्रेड ख़राब हो जाएगा, पर वो रुकता नहीं, वहाँ मारते जाता है। उसके बाद आगे डिस्कशन होता है, उसको मार के फेंक देता है तकायू। पर हम लोग के सामने अचानक से एक पॉपअप आता है जिसमें 9990/10,000 दिखाता है, और हम लोग का मेन कैरेक्टर है साई हिनाटा हंसता है थोड़ा सा। फिर उसको देख के तकायू को और ज़्यादा गुस्सा होता है, उसको उठा के ज़ोर से एक पंच मारता है। फिर एक पॉइंट बढ़ जाता है, 9991 हो जाता है 10,000 में। फिर उसको और भी हिट्स मारता है, फिर 9999 रह जाता है, उसको फेंक देता है, बेंच में जाके गिरता है वो। उसके साथ जो एक लड़का रहता है तकायू को, उसको बोलता है कि तुम बेंच उठा के उसको मारो नहीं तो हम तुमको मारेंगे। तो वो मजबूरी में उसको बेंच उठा के मारता है सर पे, और 10,000 पॉइंट्स पूरा होता है और उसका सूट पे ब्लिंक आता है कि 10,000/10,000 हो चुका है। अब वो हिनाटा वहाँ पर पड़ा हुआ है और अपने आप से वो बात कहता है कि हम वीक है, इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ, पर अब कुछ हो सकता है। क्योंकि उसका सूट जो हाथ में रेलिक बना रहता है उसमें डिंग डिंग आवाज़ आता है कुछ, और कंडीशन मीट फॉर अपग्रेड का टेक डैमेज जो 1000/1000 रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, और हिनाटा फाइनली अपग्रेड कर सकता है अपना सूट को। और वो हिनाटा थोड़ा सा स्माइल देता है, और यहाँ पर हम लोग का चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हिनाटा को दिखाते हुए स्कूल बेसमेंट ट्रेनिंग पोर्टल में जाते हुए, जहाँ पर सब कोई ट्रेनिंग के लिए जाता है ताकि वो लोग स्ट्रांग बन सके। एक बार रेलिक मिलने के बाद वो चेंज तो हो नहीं सकता, पर जितना ज़्यादा टाइम तुम अपने रेलिक के साथ बिताओगे वो उतना ही स्ट्रांग बनते जाएगा, और तुम्हारा कंपैटिबिलिटी भी बढ़ते जाएगा। तो हिनाटा सोचता है कि ऐसे हम इतना वीक रह के कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। पर वो जब प्लेसमेंट एग्ज़ाम के बारे में सोचता है तो उसको याद आता है कि वो सूट अनडन करके उस गॉब्लिन को मार सका था। ऐसे वो स्कूल में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये टैक्स पेयर का मनी से चलता है, और जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो स्कूल में नहीं टिक पाएगा और उसको एग्ज़ाम किया जाएगा। तो उसको इस स्कूल में सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो रेलिक है मेरा इतना बेकार तो नहीं हो सकता, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ होली रेलिक है तो कुछ ना कुछ स्पेशल पावर इसमें होना ही चाहिए। तो वो पोर्टल में घुसता है, पर जैसे ही वो घुसता है ज़ॉम्बी उसके मतलब सॉरी गॉब्लिन उसके सामने आता है और उसको बहुत ज़्यादा पीटता है। अब वो सोचता है कि बेयर हैंड्स हम लड़ नहीं सकते, हथियार हम उठा नहीं सकते, क्या करेंगे। तो वो अपना एक जो ट्रेनिंग रहता है उसको याद करता है और दौड़ के भाग के जाता है। जैसे ही गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक करता है उसका लकड़ी पकड़ता है और उसको शॉक देता है। क्योंकि ट्रेनिंग प्लेसमेंट एग्ज़ाम में याद करो, जैसे ही हिनाटा लकड़ी पकड़ने गया था उसको शॉक लगा था, तो वो शॉक इस ज़ॉम्बी को देख के मतलब गॉब्लिन को देख के वो मार देता है। क्योंकि वो शॉक अपना बॉडी से ट्रांसफ़र कर देता है गॉब्लिन के बॉडी में, और वो गॉब्लिन मर जाता है। उसके बाद उसे एक मैजिक स्टोन मिलता है और हिनाटा बहुत ज़्यादा खुश होता है कि पहला किल वो अपना कर सका। और मैजिक स्टोन उठा के वो जैसे ही उठाता है उसके सूट में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, और फर्स्ट मैजिक स्टोन अब्ज़ॉर्ब्ड योर इमीडिएट सूट हैज़ रिस्पॉन्डेड करके मैसेज आता है। फिर उसको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, पर जब वो स्कूल डॉर्मेंट्री में जाता है फाइनली उसका बिगनर सूट इंटरमीडिएट सूट में अपग्रेड हो जाता है। पर उसको अपग्रेड कैसे करेगा वो उसको समझ नहीं आता है, तो ज़ोर से वो अपडेट चिल्लाता है और उसका सूट अपडेट हो जाता है। उसका सूट्स में नया पैटर्न और नया नया चीज़ बन जाता है और उसको कुछ नया महसूस होता है। उसके बाद उसके सामने एक स्क्रीन स्टेटस करके खुल जाता है, जहाँ पर उसका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इंटेलिजेंस फिजिकल एबिलिटी और स्किल दिखता है। इक्विपमेंट एप्टीट्यूड दिखता है, उसके पास एक स्किल भी है। उसके बाद वो स्क्रीन को देखता है और घड़ी देखता है, तो अभी 6 बज रहा होता है। तो वो सोचता है अभी तो खुला होगा, ट्रेनिंग पोर्टल जाके और थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं। जैसे ही वो ट्रेनिंग हॉल पे जाता है उसके सामने
सुजुको प्रैक्टिस करते रहती है, पर वो सुजुको को नोटिस नहीं करता है, पर सुजुको उसको नोटिस करती है और देखती है अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सुजुको के साथ और एक लड़की जो अच्छा एग्जामिनेशन में परफॉर्म की थी वो भी रहती है, उसे पूछती क्या हुआ, सुजुको बोलती है कुछ नहीं, पर वो लड़की बोलती है कि ये वही जो प्लेसमेंट एग्ज़ाम में वो लड़का ख़राब परफॉर्म किया था वही है ना। उसको देख के हंसती है और उनके बीच में कुछ कुछ बात होता है, फिर सुजुको वहाँ से चल जाती है। उसका शॉर्ट कट होता है, फिर हम लोगों के असाई नाटक ऊपर आता है। यहाँ पर हम लोगों को दिखाता है कि वो एक गॉब्लिन के सामने खड़ा है, जो कि गॉब्लिन हथियार लेके खड़ा है। इस बार उसको डिफेंड करता है। जैसे ही गॉब्लिन अटैक करता है, हिनाटा सोचता है उसको एक पंच मार के ढेर कर देंगे, पर जैसे ही वो गॉब्लिन को एक पंच मारता है, गॉब्लिन को गुस्सा आता है, उसका सर पकड़ के पटक देता है ज़ोर से ज़मीन पे और बहुत उसको हिट्स मारता है। हिनाटा सोचता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी, मेरा सूट अपग्रेड करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, और अचानक से देखता है कि 4 इस गॉब्लिन और घेर के खड़े हैं। हिनाटा को पता ही नहीं चलता कब उसको घेर लिया गया है और चारों मिल के उसको पीटते हैं। फिर वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है, कोई मदद कर दो मेरा, कोई मदद कर दो, पर कोई मदद के लिए नहीं आता है। फिर उसको अपने पापा का बात याद आता है कि तुमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्राइसिस में ही तुमको सब कुछ करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा दूसरे पीपल को, और तुम खुद हेल्प मांग रहा है। तो उसको अपना बचपन का याद आता है, अपने पापा का बात। फिर उसको एक आइडिया आता है, उससे पहले गॉब्लिन्स को उठाते हैं ज़ोर से और मारते हैं। फिर जैसे ही उसको मारने लगते हैं तो दो गॉब्लिन को पकड़ के वही इलेक्ट्रिक शॉक वाला हथियार इक्विप करता है और इलेक्ट्रिक शॉक से दो गॉब्लिन को गिरा देता है नीचे। फिर गॉब्लिन लोग को गुस्सा आता है, उसका पीछे पड़ जाता है। हिनाटा थोड़ा दूर भागता है और तैयार हो जाता है फाइटिंग में, और उसको एक स्किल मिलता है रिवेंज नाम का, एक्टिवेट होता है जो दो गॉब्लिन को डैमेज देने की वजह से। अब रिवेंज में क्या होता है कि जितना डैमेज रिसीव किया है एक बंदा, उतना डैमेज सामने वाला को दे सके कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि अभी सूट उसका कम पावरफुल है। तो 10 सेकंड का उसको टाइमिंग मिलता है, जितना वो डैमेज लिया है अभी तक अब्जॉर्व किया है उसका सूट, वो दे सकता है। तो जैसे ही आप 10 सेकंड चालू होता है, हिनाटा फटाफट से गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है एक एक करके, और 10 सेकंड ख़त्म होते होते जितना भी गॉब्लिन्स वहाँ रहता है सबको मार देता है। जितना गॉब्लिन्स मारने के बाद उसको बहुत सारे मैजिक स्टोन मिलता है, पर वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका रहता है। जैसे ही हिनाटा मैजिक स्टोन उठाता है, वो उसके सूट में अब्जॉर्ब होने लग जाता है और उसका सूट मैजिक का पावर अब्जॉर्व करके अपग्रेड होने लगता है। बहुत सारा चीज़ उसके सामने खुल जाता है कि क्या क्या वो स्किल अनलॉक कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसको देख के, अब हम स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, वो अपना मन में सोचता है। और यहीं पर हम लोग का चैप्टर 2 ख़त्म होता है। तो इसके साथ हम लोग का पहला एपिसोड हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर सेकेंड एपिसोड आपका चाहिए तो कमेंट में लिख दो यस, और मेरे को बताना आपको ये स्टोरी कैसा लगा, ताकि हम इसका सेकेंड एपिसोड जल्दी से जल्दी ला पाए। और ऐसी मांगा सीरीज़ देखने के लिए सपोर्ट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके जाना।